Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal, is a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajasthan. Student, today I am taking the another theorem related to chapter number 6, class 10th mathematics triangle, page number 126, theorem number 6.2. Student, in the previous video we seen सम थ्योरम्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 6। आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में कितने थ्योरम्स हैं। सबसे पहले हमने देखा था थेल्स थ्योरम। व्हाट इज द मीन ऑफ द थेल्स थ्योरम? स्टूडेंट, इन एनी ट्राइंगल, थेल्स थ्योरम ध्यान से देखिए, इन एनी ट्राइंगल इफ वन लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, that means we getting the equal ratio in a triangle ABC DE parallel to BC, given that DE parallel to BC, that means we have to prove AD by DB will be equal of AE by EC. Okay student, first one, what is the basic statement of the Thales theorem? देखिए, किसी भी ट्राइंगल में किसी एक पर्टिकुलर साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो जो लाइन होती है बची हुई दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। बेसिक स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स गिवन दैट DE पैरेलल टू BC वी हैव टू प्रूव AD by DB इक्वल टू AE by AC, दैट मीन्स इक्वल रेशियो। ये थेल्स थ्योरम थी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द अनदर थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम का ऑपोजिट। ओके स्टूडेंट, मुझे इस थ्योरम में क्या दिया है? रेशियो आर इक्वल, दैट मीन्स AD डिवाइड DB इक्वल टू AE by EC. Okay student, and we have to prove lines are parallel to each other. याद रहेगा student, in the concept of the Thales theorem lines are parallel. In the case of the Thales theorem lines are parallel, we have to prove ratio are equal. But in the case of the opposite of the Thales theorem, ratio are equal, we have to prove sides are parallel. Okay student, फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में ये पेपर में ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आया जाएगा? राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट। वन मोर टाइम, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट। ओके स्टूडेंट, नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ईच थ्योरम, दैट मीन्स अ स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको क्या लिखना है स्टूडेंट? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा। If a line divide any two side of a triangle in the same ratio, if a line divide two sides in the same ratio, comma, then the line is parallel to the third side. A line is parallel to third side. Okay student, that means in the simple language, given that the first point after statement given that, क्या दिया स्टूडेंट? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AD by DB, AD by DB will be equal of AE by EC, will be equal of AE by EC. Okay student, क्या दिया हुआ स्टूडेंट? गिवन दैट रेशियो आर इक्वल, वी हैव टू प्रूव साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? रेशियो आर इक्वल एंड वी हैव टू प्रूव, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मीन्स DE पैरेलल टू BC। ओके स्टूडेंट, DE पैरेलल टू BC। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन। अगर जो थ्योरम है तो 99.99% गारंटी कंस्ट्रक्शन भी होगा, और कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो कीजिए, अदरवाइज यू कैन स्किप। स्टूडेंट, ड्रॉ अ लाइन। ध्यान से देखिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, DE डैश। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन DE डैश किस फॉर्म में है? DE डैश पैरेलल टू BC,
DE dash parallel to BC and distance and distance between E and E dash very small. Okay student, what is the mean of this sentence? Mathematically we can write E dash appropriate equal of 0. ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट, आप बोलेंगे सर DE डैश नॉट अ पैरेलल टू BC आपको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, बट एज्यूम कीजिए वी ड्रॉ DE डैश, बिल्कुल यहाँ पर एज्यूम कीजिए। ओके स्टूडेंट, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। फिर से सुनिए स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन आज का? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब जो भी हमने थेल्स थ्योरम में करा था उसका ऑपोजिट थेल्स थ्योरम में हमको गिवन दैट था लाइंस आर पैरेलल, वी हैव टू प्रूव रेशियो आर इक्वल। ऑपोजिट स्टूडेंट, टुडे रेशियो आर इक्वल, वी हैव टू प्रूव लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन करा है, क्या कंस्ट्रक्शन करा है स्टूडेंट? ड्रॉ DE डैश, ड्रॉ DE डैश। फर्स्ट वन एक लाइन ड्रॉ करी है DE डैश, वो भी कैसी लाइन है? DE डैश पैरेलल टू BC। ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं आप इस ट्राइंगल में रफ ट्राइंगल बना रहा हो स्टूडेंट। फर्स्ट वन ट्राइंगल ABC and second one DE dash, DE dash parallel to BC. Okay student, DE dash parallel to BC. Now we taking the last and most important part of the theorem, that means the proof. Okay student, the last part, point number 4, proof. Student, since DE dash parallel to BC, since DE dash parallel to BC, so by using statement of Thales theorem. What is the proper meaning of the Thales theorem student? रेशियो आर इक्वल, आपको याद है थेल्स थ्योरम? अभी हाल मैंने रिवाइज करी थी थेल्स थ्योरम, दैट मीन्स ठीक है, आप रफ में आ जाइए थोड़ा सा। थेल्स थ्योरम, इन एनी ट्राइंगल इफ एनी लाइन ड्रॉ पैरेलल टू थर्ड लाइन, ठीक है, कन्वर्ट इक्वल रेशियो, मतलब कहीं ना कहीं मैंने बोला है AD by DB equal to AE by EC according to the statement of Thales theorem. But here E dash, यहाँ पर हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं स्टूडेंट? E dash. So by use of the statement of Thales theorem we can write AD by DB will be equal of AE dash by E dash C. Okay student, ध्यान से देखिए, हमने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। वी ड्रॉ अ सिंपल लाइन DE डैश, वो भी कैसी लाइन है? DE डैश पैरेलल टू BC। फर्स्ट वन DE डैश पैरेलल टू BC, सो बाय यूज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन राइट AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ओके स्टूडेंट, नाउ ठीक है, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मी, ये मैं हूं, ओके माय डियर, एट अ पॉइंट कैपिटल A, और सर ए से लगभग 5000 किलोमीटर दूर एक पॉइंट है B। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स अ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी इक्वल ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी इक्वल ऑफ 5000 किलोमीटर। अब मैं एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूं C, कितना ले रहा हूं? C, एंड द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C बिल्कुल 0.1 मिलीमीटर। कितना है स्टूडेंट? 0.1 मिलीमीटर, बहुत ज्यादा छोटा, दैट मीन्स लगभग विल बी इक्वल ऑफ 0। तो कोई बोलेगा A to B will be equal of 5000 and A to C will be equal of 5000 plus 0.1 millimeter।
मतलब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 0,0001 किलोमीटर, मतलब सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोल सकता हूँ ए से बी और ए से सी लगभग बराबर है। बाय यूज ऑफ रियल एग्जांपल वी कैन से ए टू बी विल बी इक्वल ऑफ ए टू सी। यस और नो? कंसिडर कीजिए स्टूडेंट, ठीक है, मैं यहाँ से पर्टिकुलर 5000 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ तो मुझे एक स्टेट मिल रहा है गुजरात, और थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ तो मुझे दूसरा स्टेट मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा मेरे यहाँ से इन दोनों की डिस्टेंस लगभग इक्वल है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पर ई डैश विल बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ ई। तो मैथमेटिकली क्यों हो रहा है फिर से समझिए। अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल ऑफ 5000 और बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.1 मिलीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ ए टू बी एंड ए टू सी दोनों लगभग बराबर होंगे बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी विल बी इक्वल ऑफ 0। तो सर अगर जो मैंने बोला है प्रैक्टिकली द डिस्टेंस बिटवीन द ई एंड ई डैश एज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वी टेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी ई डैश वेरी 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 स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि दूर से देखने पर पता चल रहा है ई डैश कहाँ पर है, ई के ऊपर, दैट मीन्स द ई डैश ऑन पॉइंट ई। ओके स्टूडेंट, द मीन ऑफ द सेंटेंस ई डैश on point E, that means E dash will be replaced by E such that we can say E dash student DE dash will be equal of DE। मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट that means E dash will be replaced by capital E such that we can write AD by DB will be equal of AE by EC। Okay my dear student, I hope you getting the 100% solution related to converse of the Thales theorem। फिर से समझिए स्टूडेंट क्या है Thales theorem। पहले हम Thales theorem को देखते हैं, ठीक है। द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ Thales theorem in any triangle, okay student, let me consider triangle ABC। मैं क्या बता रहा हूँ Thales theorem in any triangle if any line draw parallel to one side, for example we draw DE parallel to BC, a line divide in the equal ratio, that means ठीक है if DE parallel to BC we have to prove AD by DB will be equal of AE by EC। याद रखिएगा स्टूडेंट, according to the statement of Thales theorem sides are equal, we have to prove ratios are equal। statement of Thales theorem, theorem number 6.1 page number 265। Thales theorem, according to the statement of Thales theorem if any two sides are equal ratios are equal। फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, given that and to prove। okay student, now we taking the next theorem, that means a theorem number 6.2 converse of Thales theorem, Thales theorem का opposite। तो सर क्या हो जाएगा, given that replaced by to proof and to proof replaced by given that। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ABC given that, उल्टा सोचिए AD by DB will be equal of AE by EC, we have to prove DE parallel to BC। okay student, we getting the 2 point, first one given that and second one to prove। now we taking the third point, that means a construction। क्या कंस्ट्रक्शन करा स्टूडेंट, draw a line DE dash पैरेलल टू BC। आपको पैरेलल दिख नहीं रहा होगा बट आप सोचिए DE डैश इज पैरेलल टू BC, DE डैश पैरेलल टू BC, दैट मीन्स
सर ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, कब पॉसिबल होगा? जब ये दोनों लाइन एक ही लाइन हो, यस और नो? That means we can say the distance between the E and E dash is very small. That means E dash will be equal of 0. What is the mean of the E dash equal to 0? क्या होता है प्रैक्टिकली इसका मतलब E will be replaced by E dash or E dash will be replaced by E. Okay student, both are same. E dash will be equal of 0. ठीक है, अगर जो मैंने बोला सर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द A एंड B इक्वल टू 5 किलोमीटर, फिर देखिए अब थोड़ा पास लाए 4 किलोमीटर, फिर पास लाए 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, देन 1 किलोमीटर एंड फाइनली 0 किलोमीटर, मतलब दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है। दैट मीन्स को लीनियर और कोप्लीनियर। याद रहेगा स्टूडेंट, व्हेन A एंड B, अ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B will be equal of 0, that means both on the same point, same location. Okay student, मतलब कहीं ना कहीं E dash will be equal of 0, that means E and E dash both locate the same point. Okay student, E replaced by E dash or E dash will be replaced by E. Now student, by use of the construction we draw DE parallel to BC. By use of the statement of the Thales theorem मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, AD बाई DB विल बी इक्वल ऑफ AE डैश बाई EC, बट वी नो दैट, यहाँ से रिलेशन मिला मुझे, EE डैश विल बी इक्वल ऑफ 0, दैट मीन्स E डैश एंड E both are same location will be replaced by each other, so E dash will be replaced by E. Finally E dash will replace by E, then we getting AD by DB, then we getting AD बाई DB एंड AE बाई EC. ओके स्टूडेंट, और जब भी हमको ये स्टेटमेंट मिल जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, हम बोल सकते हैं, ठीक है, AD पैरेलल टू BC. ओके स्टूडेंट, नाउ हैंस प्रूव्ड, वी प्रूव्ड AD पैरेलल टू BC. ध्यान से देखिए, मुझे ये स्टेटमेंट मिल गया और ये स्टेटमेंट क्या है? थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? AD पैरेलल टू BC. दैट मीन्स वी प्रूव्ड sides are parallel to each other. I hope student you getting the 100% solution related to theorem number 6, page number 126, chapter number 6, triangle. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajata. Student, please like my video, share between the friends and please subscribe our channel अगर जो आपने नहीं किया हो तो, and also study from our channel. Thank you so much.